पानी के मामले पे सबसे पहले एहतजाज पंजाब से शुरू हुआ तो जुल्फ़िकार बदर का नाम लेकर उन्होंने कहा कि वो सरे फहरिस्त थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उन्हीं के साहबजादे जुल्फ़िकार बदर साहब के, जहांगीर बदर साहब के। जुल्फ़िकार बदर साहब मौजूद हैं। जहांगीर बदर का नाम मुझे पहले लेना था लेकिन मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया। जुल्फ़िकार बदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर आपके कीमती वक्त के लिए। तो सर मैं जिक्र ये कर रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आपके वालिद मोहतरम को मेंशन करके पूरे जलसे में ये कहा था कि उन्होंने ही पंजाब से कालाबाग डैम के खिलाफ एहतजाज शुरू किया था, जहांगीर बदर साहब ने। और आज जब हम देख रहे हैं कि पीटीआई भी कौमी असेंबली में कैनाल्स के खिलाफ करारदाद जमा करा रही है और पीपल्स पार्टी के नाकदीन इस बात के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी किसी तरीके से इस कैनाल्स की मंजूरी में उनका भी अप्रूवल शामिल है। आप इस पूरी सिचुएशन पे क्या तज्जिया देंगे जुल्फ़िकार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला जतोई साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमेशा मेहरबानी करते हैं, मेरे वालिद को याद रखते हैं और अपनी तकरीर में भी उनको मेंशन किया। उन्होंने मेरे वालिद को जिस मखसूस बात के लिए जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमेशा जब तहरीक चलती है तो पंजाब ही सर फहरिस्त होता है, और जब मार्शल आया था तो उस टाइम पे सबसे पहले जो लाहौर से मूवमेंट चली थी उसमें उनके जो जियाले थे जहांगीर बदर साहब, उन्होंने सबसे पहले उनको मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी, 10 करोड़ की सजा दी, और बदर साहब ने स्टैंड लिया था। उसके बाद सारी पार्टी के वर्करों ने स्टैंड लिया। तो ये जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने स्टैंड लिया था। तो जब पानी की बात आई तो उन्होंने कहा कालाबाग डैम के हवाले से कि उनके जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं उन्होंने कालाबाग डैम को जो है क्लोज किया। और पानी के हवाले से जो बात है वो उन्होंने कहा कि पानी का मसला सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, पानी का मसला पंजाब का भी मसला है, क्योंकि जब नहरें निकलेंगी, 2 नहरें अगर सिंध की हैं, एक बलोचिस्तान की है, एक केपी की है, 2 पंजाब की हैं, तो वो पंजाब के किसी न किसी इलाके का पानी खत्म करके उसको डाइवर्ट करके उसको जो है चोलिस्तान में दिया जाएगा। तो वहां पे भी, पंजाब में भी फार्मर को प्रॉब्लम आएगी, और वहां पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फार्मर के साथ खड़ी होकर आवाज उठाएगी। ये नहीं है कि सिर्फ सिंध के लिए आवाज उठाए, और पंजाब के जो लोग हैं वो भी आवाज उठाएंगे और पीपल्स पार्टी भी साथ आवाज उठाएगी। वैसे सर आपने फार्मर्स का जिक्र कर दिया। फार्मर्स ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि गंदम की इमदादी कीमत दे दे, नहीं तो मसला हो जाएगा। आप समझते हैं कि फार्मर्स इस वक्त अच्छी पोजीशन में है पाकिस्तान में? सर बिल्कुल, देखिए, फार्मर्स को अच्छी पोजीशन देनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इतना है, हमें तो यहाँ पे जो है वो बम्पर क्रॉप करनी चाहिए और एक्सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन फिर जब एक्सपोर्ट कर देते हैं बम्पर क्रॉप को, जो हमारी इस्तेमाल की गंदम होती है उसको भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और फिर बाद में हमारे ही पैसे के फौरन जो हमारा जेर मुबादला है उसके $1 बिलियन के अगेंस्ट यहाँ पे गंदम को इंपोर्ट कर लिया जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर जो है हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके ऊपर चेक रखें, चेक एंड बैलेंस रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, अकाउंटेबिलिटी रखें कि कौन लोग हैं जो इस किस्म का डिसीजन करते हैं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जरूरत की गंदम है उसको छोड़ के जो बम्पर क्रॉप है सिर्फ उसको एक्सपोर्ट करें, ना कि उसको भी एक्सपोर्ट करते हैं जो यहाँ के लोगों की जरूरत है। और फिर जब यहाँ पे जरूरत खत्म हो तो बाहर से महंगी गंदम मंगवा के यहाँ के फार्मर को नुकसान पहुंचाए। जो गंदम का रेट होना चाहिए था 4000 प्लस, आज वो 2900 दे रहे, और 2900 की भी जब मार्केट में बम्पर क्रॉप हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे, और पहले ही पंजाब हुकूमत ने और बाकी हुकूमतों ने गंदम खरीद के रखी हुई है। जब वो गंदम खरीदेगी नहीं हुकूमत तो फार्मर अपनी गंदम किधर मार्केट में बेचेगा? मार्केट में तो 2000 की गंदम नहीं बिकेगी। तो देखे ना, फार्मर क्या करेगा? और अगर फार्मर को आप ठीक प्राइस नहीं देंगे तो फार्मर किधर जाएगा? कल को अगर गंदम उगाता नहीं है तो पाकिस्तान में तो गंदम होगी नहीं, और जब गंदम होगी नहीं है हम बाहर से महंगी गंदम मंगवाएंगे और फिर यहाँ पे गंदम खाएंगे, वो तो हमारे लिए तो यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अग्रीड, अग्रीड। सर जुल्फ़िकार साहब, एक ट्रस्ट डेफिसिट है। वो ट्रस्ट डेफिसिट पीटीआई के वोटर सपोर्टर के अंदर भी पाया जाता है। वो ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए है जुल्फ़िकार साहब कि पीटीआई एक तरफ कहती है, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम हुकूमत गिरा सकते हैं,
दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं है कि हुकूमत को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास पर मजबूर कर सके। तो क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की इस इतनी बड़ी स्टेटमेंट को कि हम हुकूमत गिरा सकते हैं, विफाकी हुकूमत लिफ्ट नहीं करा रही सर? डोंट यू थिंक दिस इज वन रीजन कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है सर? नहीं, ये ट्रस्ट डेफिसिट की बात नहीं है, ये बेसिकली गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी का डेफिसिट है। गवर्नमेंट खुद भी कंफ्यूज है कि गवर्नमेंट ने करना क्या है। पीपल्स पार्टी के वोटों से ये हुकूमत बनी है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब गड़ी खुदाबख्श में तकरीर की थी तो उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत पे यकीन रखती है। जैसे उनकी वालदा ने, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा ने मुस्बत सियासत की, पाकिस्तान की सियासत की, फेडरेशन की सियासत की। पीपल्स पार्टी अभी भी मुस्बत सियासत पे यकीन रखती है, वो कभी ऐसा इकदाम नहीं करेंगे। हुकूमत गिराना तो 1 घंटे का, 1 मिनट का काम है। हम आज कौमी असम्बली में प्राइम मिनिस्टर को कह दें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, तो हुकूमत गिराना बहुत आसान काम है। लेकिन चीज ये है, इस मुल्क में मुस्बत सियासत को और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को फरोग लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ बैठ के एक पॉलिटिकल डैमेज, एक पॉलिटिकल जो है मार खाई है पिछली हुकूमत में, जिसका नुकसान हुआ है। और अगर हम इस दफा फिर पॉलिटिकल डैमेज के लिए इस हुकूमत को गिराते हैं, इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जन्म देगी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को। और पाकिस्तान के अवाम पहले ही बड़ी बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार है और इस मुल्क के अंदर ऑलरेडी इतने इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। गवर्नेंस का चैलेंज है, टेररिज्म का है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन का है और सूबों के अंदर कई किस्म के मामलात का चैलेंजेस है। तो पीपल्स पार्टी ऐसा कोई इकदाम नहीं करना चाहती। वो बार बार हुकूमत से रिक्वेस्ट करती है कि आप सीसीआई की मीटिंग बुलाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पंजाब के तज्जियाकार हैं, एक्सपर्ट हैं, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं कि जी पंजाब का पानी है और सिंध के पानी को तो हम ले ही नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो हम सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, भाई अगर कोई मसला नहीं है तो आप सीसीआई की मीटिंग बुला लें और अब बैठ के उसको डिस्कस करें। अगर आप हमें समझा देंगे कि आप सिंध का पानी नहीं ले रहे, वहां से एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे नहरें, तो हम आपकी बात मान लेंगे, वरना आप हमारी बात मान लें और ऐसा कंसेंसस बिल्ड करें जिससे तमाम मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके स्टेक होल्डर्स, सूबे जो है, सिंध है, बलूचिस्तान है, वो सारे एक पेज पे आए और इकट्ठे बैठ के कंसेंसस के तहत फैसला करें। I'll give you another example, जुल्फिकार साहब, कि ये ट्रस्ट डेफिसिट एक्चुअली क्यों है? सर, कराची जो है पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कमाऊ पूत है सर। सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्निंग्स, पैसा कमा के कराची पाकिस्तान को देता है। उसके बाद सर घोटकी डिस्ट्रिक्ट है। घोटकी डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि हमारी गैस फील्ड्स हैं, हमारे फर्टिलाइजर के प्लांट्स हैं और बहुत वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे ऑयल एंड गैस के हवाले से, जिसकी वजह से वहाँ से बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। सैडली सर, आपके मुल्क के वाहिद तिजारती दारुल खिलाफा फाइनेंशियल हब, वाहिद मेट्रोपोलिस की ख्वाहिश थी कि वफाकी हुकूमत भी सक्खर कराची मोटरवे बना के कराची को मोटरवे से कनेक्ट कर दे। बट सैडली वफाकी हुकूमत पंजाब में एक नया मोटरवे अनाउंस कर देती है 450 अरब का, कराची सक्खर मोटरवे अनाउंस नहीं करती। ये वो रीजंस हैं सर जुल्फिकार साहब कि सिंध के लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है सर। आप समझते हैं कि ये उनका सही बढ़ रहा है? एग्जाम्पल बड़ा प्रोमिनेंट है आपके सामने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जब पंजाब के अंदर नई मोटरवे का अनाउंस किया तो इनको सक्खर हैदराबाद, सक्खर कराची मोटरवे का भी अनाउंस करना चाहिए था और फिर कराची में जो इनका सर्कुलर रेलवे है उसकी अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। कराची के अंदर मजीद जो इन्होंने फंड्स का वादा किया हुआ था, क्लीन वाटर पाइपिंग की जो वो उसका वादा किया हुआ था K4 प्रोजेक्ट का, वो सारी चीजों का इनको चाहिए था कि फंडिंग करते। ना करने की वजह से सारे पैसे इन्होंने अपने मर्जी के शहरों में अपनी मर्जी के और सिर्फ पंजाब के अंदर या अपनी मर्जी की जगह पे वो अपने मर्जी के प्रोजेक्ट पे लगाने के ऊपर, तो सिंध के लोगों को और बाकी सूबों के जो लोगों को ये डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। इनको तमाम सूबों को यकसा इक्वालिटी के साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है सिर्फ एक सूबे का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पूरे मुल्क का और तमाम लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। तो उनको ये चाहिए कि इसके ऊपर सोच विचार करें और रिव्यू करें अपने फैसलों को।